हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजनिस्टिक महा मैराथन क्लास पार्ट 3 की। इससे पहले हमने 2 मैराथन क्लासें की है। आप प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों वाली क्लास देख सकते हैं। आज का हमारा ये तीसरा पार्ट रहेगा। इसमें हम 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको उसमें लाइव चैट में सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इस मैराथन क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हर प्रश्न का आंसर बताना है और आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा गुरुत्व भरण प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है दाब भरण प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है निर्वात भरण प्रणाली और चौथा ऑप्शन है पंप भरण प्रणाली। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर बताएं कि क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंप भरण प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा, वेबल गियर का उपयोग तब होता है जब अक्ष हो। इसमें पहला ऑप्शन है ए प्रतिच्छेदी, दूसरा ऑप्शन है ए समतलीय, तीसरा ऑप्शन है ए समांतर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए समांतर हो। अगला प्रश्न है हमारा, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वाटर जैकेट, दूसरा ऑप्शन है निकास मैनिफोल्ड, तीसरा ऑप्शन है वेफल प्लेट, चौथा ऑप्शन है कैटेलिटिक कन्वर्टर। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटेलिटिक कन्वर्टर। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रोक इंटरनल कंबेंशन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है। इसमें पहला ऑप्शन है पावर तथा एग्जॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेशन, चौथा ऑप्शन है पावर। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर तथा एग्जॉस्ट। टू स्ट्रोक इंटरनल कंबेंशन इंजन में पहला स्ट्रोक होता है सेक्शन और कंप्रेशन का और दूसरा स्ट्रोक होता है पावर और एग्जॉस्ट का। अगला प्रश्न है हमारा, सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य है। इसमें पहला ऑप्शन है तले को छानना, दूसरा ऑप्शन है डीजल से भारी वस्तुओं को अलग करना, तीसरा ऑप्शन है डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन है डीजल इंजन में संभावित आग से सुरक्षा के लिए। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीजल से भारी वस्तुओं को अलग करना। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है। इसमें पहला ऑप्शन है अलग मोटर से, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट से, तीसरा ऑप्शन है कैम शाफ्ट से, चौथा ऑप्शन है फ्लाईव्हील से। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैम शाफ्ट से। अगला प्रश्न है हमारा, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है पंप सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है फ्यूल सेटिंग, तीसरा ऑप्शन है कैलिब्रेशन और चौथा ऑप्शन है इंजेक्शन सेटिंग। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलिब्रेशन। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है लब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए और चौथा ऑप्शन है तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग पर कितने वोल्ट का करंट पहुंचता है। इसमें पहला ऑप्शन है 1000 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1500 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 20,000 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 2500 वोल्ट। आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20,000 वोल्ट। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट मिलता है। इसमें पहला ऑप्शन है सीबी पॉइंट से, दूसरा ऑप्शन है लो टेंशन क्वाइल से, तीसरा ऑप्शन है एसटी क्वाइल से और चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर से। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटर से। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी प्रयोग होने पर कार्य नहीं करता है। इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नेटो, दूसरा ऑप्शन है सीबी पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसर और चौथा ऑप्शन है एचटी कॉइल। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एचटी कॉइल। अगला प्रश्न है हमारा, इग्निशन प्रणाली में बैटरी का कार्य है। इसमें पहला ऑप्शन है कंडेंसर चार्ज करना, दूसरा ऑप्शन है लो टेंशन करंट देना, तीसरा ऑप्शन है सीबी पॉइंट को खोलना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लो टेंशन करंट देना। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है। इसमें पहला ऑप्शन है लो टेंशन करंट स्पार्क प्लग को देना, दूसरा ऑप्शन है बैटरी चार्ज करना, तीसरा ऑप्शन है हाई टेंशन को वायरिंग ऑर्डर में स्पार्क प्लग को देना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई टेंशन को वायरिंग ऑर्डर में स्पार्क प्लग को देना। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग का कौन सा मुख्य भाग है। इसमें पहला ऑप्शन है इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग में इंसुलेटर किसका बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बेकेलाइट का, दूसरा ऑप्शन है रबर का, तीसरा ऑप्शन है चीनी मिट्टी, चौथा ऑप्शन है एस्बेस्टास का। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन के सभी सिलेंडरों में मिसफायर होने का कारण है। इसमें पहला ऑप्शन है एलटी सर्किट के तार ढीले होना, दूसरा ऑप्शन है सीबी पॉइंट गैप अधिक होना, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसर खराब होना और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी डीजल इंजन में दहन उत्पन्न किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्पार्क से, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टार्टर से, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न से और चौथा ऑप्शन है घर्षण से। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपीड़न से डीजल इंजन में दहन के समय उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन के चुसाव या सेक्शन में क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है केवल वायु, दूसरा ऑप्शन है वायु और ईंधन का नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है केवल ईंधन और चौथा ऑप्शन है वायु और वाष्प। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल वायु। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय केवल वायु अंदर जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा का मिक्सचर दोनों है वो सेक्शन स्ट्रोक के अंदर सिलेंडर में जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजन में इंजन के एक साइकिल में कितने चक्कर लगाता है। इसमें पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 2। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है एक गियर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एक विद्युत मोटर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कैम शाफ्ट द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट द्वारा। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैम शाफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सिल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है पूरी तरह खुला रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह बंद रखा जाता है, तीसरा ऑप्शन है 50% खुला रखा जाता है और चौथा ऑप्शन है बंद स्थिति में रखा जाता है अथवा खुली स्थिति में। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरी तरह बंद रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डिलीवरी वाल्व की सहायता से, ये हमने प्रश्न कर लिया है, निम्न में इंजेक्टर का उपयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डीजल इंजन में, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन में, तीसरा ऑप्शन है डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में, चौथा ऑप्शन है न डीजल इंजन और न पेट्रोल इंजन। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीजल इंजन में इंजेक्टर का प्रयोग होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है कोयले से बिजली बनाने में, दूसरा ऑप्शन है किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, चौथा ऑप्शन है किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करना। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हीट इंजन मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है छिड़के गए डीजल को जलाना, दूसरा ऑप्शन है उच्च दाब पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करना, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर में नन्हे कणों के रूप में प्रवेश करने से डीजल को रोक देना, चौथा ऑप्शन है अति उच्च ताप को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर कम करना। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छिड़के गए डीजल को जलाना इंजेक्टर का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है रिंग, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर, तीसरा ऑप्शन है नोजल, चौथा ऑप्शन है प्लंजर। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है नोजल वाल्व कटा होना, दूसरा ऑप्शन है नोजल वाल्व जाम होना, तीसरा ऑप्शन है नोजल की स्प्रिंग टूटी होना, चौथा ऑप्शन है एयर लॉक होना। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोजल वाल्व का जाम होना। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्टर पर किए जाने वाला टेस्ट है? इसमें पहला ऑप्शन है ये सभी है, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है लीक टेस्ट, चौथा ऑप्शन है स्प्रे टेस्ट। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है? इसमें पहला ऑप्शन है 8 से 10 तक, दूसरा ऑप्शन है 16 से 20 तक, तीसरा ऑप्शन है 10 से 15 तक, चौथा ऑप्शन है 1:100 तक। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16 से 20 तक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर निम्नलिखित प्रकार का होता है? इसमें पहला ऑप्शन है पेपर टाइप, दूसरा ऑप्शन है ऑयल बाथ टाइप, तीसरा ऑप्शन है कॉटन टाइप, चौथा ऑप्शन है वायर मेश टाइप। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेपर टाइप। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है इनलेट वाल्व के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजेक्टर के द्वारा, चौथा ऑप्शन है एयर बॉक्स के द्वारा। आप इसका सही आंसर बताएं लाइव चैट में क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इनलेट वाल्व के द्वारा डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है? इसमें पहला ऑप्शन है चिंगारी या स्पार्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्षेपित ईंधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दहन कक्ष द्वारा, चौथा ऑप्शन है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा डीजल ईंधन में ईंधन प्रज्वलित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है टैंक की साइड में, दूसरा ऑप्शन है टैंक के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है निचले तल पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निचले तल पर। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल फिल्टर बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है कागज का, दूसरा ऑप्शन है महीन तार की जाली, तीसरा ऑप्शन है नमदा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो डीजल फिल्टर है वो कागज का भी बना होता है, महीन तार की जाली का भी बनाया जाता है और नमदे का भी बनाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ न जाए इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है प्लग का, दूसरा ऑप्शन है जाली का, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन और चौथा ऑप्शन है रोलर का। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लग। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूल ट्रांसफर पंप किससे चलता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन की क्रैंक शाफ्ट से, दूसरा ऑप्शन है कैम शाफ्ट से, तीसरा ऑप्शन है हैंडल से, चौथा ऑप्शन है पिस्टन से। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैम शाफ्ट से। अगला प्रश्न है हमारा, डिलीवरी वाल्व खुलता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्प्रिंग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डीजल के दबाव द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल रोड द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीजल के दबाव द्वारा डिलीवरी वाल्व खुलता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्टर का मुख्य काम है। इसमें पहला ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, दूसरा ऑप्शन है डीजल स्प्रे करना, तीसरा ऑप्शन है डिलीवरी वाल्व को खोलना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीजल स्प्रे करना। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा ऑप्शन है नोजल, तीसरा ऑप्शन है प्लंजर, चौथा ऑप्शन है वाल्व। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। अगला प्रश्न है हमारा, हीटर प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है गवर्नर में, दूसरा ऑप्शन है कंवेंशन चेंबर में, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल इंजेक्शन पंप में, चौथा ऑप्शन है स्पिंडल के साथ। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंवेंशन चेंबर में। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है एयरलॉक, दूसरा ऑप्शन है गंदा फिल्टर, तीसरा ऑप्शन है टेपिट रोलर घिसा होना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है नोजल वाल्व जाम होना, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग टूटी होना, तीसरा ऑप्शन है एयर लॉक, चौथा ऑप्शन है नोजल वाल्व कटा होना। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोजल वाल्व का जाम होना। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूमेट्रिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में लगी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है नोजल, दूसरा ऑप्शन है प्लंजर, तीसरा ऑप्शन है बटरफ्लाई, चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लंजर। अगला प्रश्न है हमारा, 6 सिलेंडर में फायरिंग का क्रम निम्नवत होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 1 5 3 6 2 4, दूसरा ऑप्शन है 1 3 5 2 4 6, तीसरा ऑप्शन है 1 3 5 6 2 4, चौथा ऑप्शन है 1 3 2 4 5 6। आप लाइव चैट में 6 सिलेंडर के फायरिंग ऑर्डर को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 5 3 6 2 4। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें पहला ऑप्शन है स्प्रे टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है लीक टेस्ट और चौथा ऑप्शन है ये सभी। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीडिंग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धियों को मिला देना, दूसरा ऑप्शन है खराब डीजल को बाहर निकाल देना, तीसरा ऑप्शन है खराब ल्यूब्स ऑयल को बाहर निकाल देना, चौथा ऑप्शन है डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकालने के लिए ब्लीडिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है एक गियर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कैमशाफ्ट द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट द्वारा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैमशाफ्ट द्वारा डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल ईंधन की सीटेन संख्या उसकी निम्नलिखित की माप होती है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रज्वलन गुण का, दूसरा ऑप्शन है श्यानता का, तीसरा ऑप्शन है वाष्पशीलता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रज्वलन गुण के लिए डीजल ईंधन में उसकी सीटेन संख्या को देखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में इंजेक्टर का उपयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डीजल इंजन में, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन में,
तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन और भाप इंजन दोनों में। चौथा ऑप्शन है न पेट्रोल इंजन और न डीजल इंजन में। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीजल इंजन में इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में कितने चक्कर लगाता है। इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में डीजल का प्रक्षेपण या इंजेक्शन प्रारंभ होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बीडीसी पर, दूसरा ऑप्शन है टीडीसी से पहले, तीसरा ऑप्शन है ठीक टीडीसी पर और चौथा ऑप्शन है बीडीसी के बाद। दोस्तों, हमें इंग्लिश के वर्डों को ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस प्रश्न में दिया हुआ है डीजल का प्रक्षेपण प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंजेक्शन देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि इंजेक्ट कब किया जाता है। तो आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीडीसी से पहले डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है नोजल वाल्व कटा होना, दूसरा ऑप्शन है नोजल वाल्व जाम होना, तीसरा ऑप्शन है नोजल की स्प्रिंग टूटी होना, चौथा ऑप्शन है एयर लॉक होना। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोजल वाल्व जाम होना। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है रेकिंग, दूसरा ऑप्शन है वाल्व, तीसरा ऑप्शन है नोजल, चौथा ऑप्शन है गियर। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गियर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्पार्क से, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टार्टर से, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपीड़न से। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति होती है। इसमें पहला ऑप्शन है स्पार्क प्लग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर पिस्टन में घर्षण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तेजी से गैसों को संपीड़ित करके, चौथा ऑप्शन है विद्युत हीटर के गर्म एलिमेंट के द्वारा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेजी से गैसों को संपीड़ित करके डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। इसमें पहला ऑप्शन है पहले आउट व फिर इनर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पहले अंदर में फिर बाहर की ओर, तीसरा ऑप्शन है बाहर से अंदर की ओर, चौथा ऑप्शन है अंदर से बाहर की ओर। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंदर से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पर, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले, चौथा ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के बाद। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी स्पार्क प्लग में ज्वलन नहीं होता है तो इसका संभावित कारण निम्नलिखित हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है क्रैंक हुआ पेरोसिलेन, दूसरा ऑप्शन है स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन जमा होना, तीसरा ऑप्शन है कमजोर इग्निशन कॉइल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन जमा होने के कारण प्रज्वलन नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है। इसमें पहला ऑप्शन है कंप्रेशन अवगात के अंत में, दूसरा ऑप्शन है पावर अवगात के अंत में, तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट अवगात के अंत में, और चौथा ऑप्शन है चूषण अवगात के पहले में। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्रेशन अवगात के अंक में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चिंगारी प्रज्वलन है। इसमें पहला ऑप्शन है एग्जॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेशन, चौथा ऑप्शन है पावर। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 0.06 mm, दूसरा ऑप्शन है 1.2 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.4 mm, चौथा ऑप्शन है 1.5 mm। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.4 mm। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है। इसमें पहला ऑप्शन है 2-3-4-1, दूसरा ऑप्शन है 1-3-4-2, तीसरा ऑप्शन है 1-4-3-2, चौथा ऑप्शन है 2-1-4-3। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1-3-4-2। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल का ज्वलन गुण निम्नलिखित द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, दूसरा ऑप्शन है सीटेन संख्या, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय आयतन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल के ज्वलन गुण का पता लगाया जाता है और सीटेन द्वारा डीजल इंजन के। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल ईंधन का सीटेन नंबर निम्नलिखित में से किसका माप है।
इसमें पहला ऑप्शन है विलंब अवधि, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय आयतन, तीसरा ऑप्शन है ईंधन की वाष्पशीलन, चौथा ऑप्शन है ईंधन की जलने की सरलता। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईंधन की जलने की सरलता को सीटेन नंबर से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है। इसमें पहला ऑप्शन है कन्वेंशन संख्या, दूसरा ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, तीसरा ऑप्शन है सीटेन संख्या, चौथा ऑप्शन है यूरल संख्या। हमने पहले भी पढ़ लिया है अभी। आप इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीटेन संख्या द्वारा डीजल की गुणवत्ता और ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन पहला ऑप्शन है नहीं चलेगा, दूसरा ऑप्शन है तीव्र गति से चलेगा, तीसरा ऑप्शन है रुक रुक कर चलेगा और चौथा ऑप्शन है चलेगा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा पेट्रोल की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है। इसमें पहला ऑप्शन है केम की स्पीड कम ज़्यादा करके, दूसरा ऑप्शन है पंप के स्ट्रोक को कम ज़्यादा करके, तीसरा ऑप्शन है पंप के बाईपास को कम ज़्यादा करके, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाती है। इसमें पहला ऑप्शन है पंप सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है फ्यूल सेटिंग, तीसरा ऑप्शन है कैलिब्रेशन, चौथा ऑप्शन है इंजेक्शन सेटिंग। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलिब्रेशन। अगला प्रश्न है हमारा, 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन में फायरिंग क्रम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 1 3 2, तीसरा ऑप्शन है 3 2 1 और चौथा ऑप्शन है 2 1 3। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है। इसमें पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड से, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट से, तीसरा ऑप्शन है केम शाफ्ट से, चौथा ऑप्शन है फ्लाईव्हील से। इसका सही आंसर बताएं लाइव चैट में, क्या होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केम शाफ्ट से। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंजन में फायरिंग क्रम निर्भर कर होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बेलनों की व्यवस्था पर, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट की अभिकल्पना, तीसरा ऑप्शन है बेलनों की संख्या, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से होता है। इसमें पहला ऑप्शन है छोटा, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वही, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा होता है। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व की साइज आउटलेट वाल्व की तुलना से बड़ी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमने मेहनत की और हमारे वीडियो पे इतने लाइक आए। और लाइक करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज के इस माह मैराथन क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और भी यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। लगभग आपको और 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बने रहे तब तक हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।